हमारे यहाँ राशन किराशन का आवंटन होता है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग मेरे सामने, जब मैं गांव जाता हूं तो महिलाएं खास करके आकर अपना कूपन रख देती है मेरे टेबल पे और कहती है, सांसद जी क्या खाएं, हम इस कूपन को खाएं? क्या आप लोग कूपन लाए हैं तो जरा हाथ उठा। यही आवाज मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार तक पहुंचे। ये लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचे। चाटुकारों की आवाज पहुंच रही है उनके कानों में, उन लोगों की आवाज पहुंच रही है उनके कानों में जो दिन रात उनके गुणगान करते हैं। जनता की आवाज पहुंचनी चाहिए उनके कानों, और ये कोशिश जनता की आवाज को पहुंचाने के लिए पेंशन योजना केंद्र ने भी लागू किया, हमारी सरकार ने भी लागू की। किसी के जेब से एक नया पैसा नहीं जाएगा, लेकिन पंचायत सेवक या पंचायत सचिव और प्रखंड का पदाधिकारी मिलकर ये निश्चय करता है कि आप लोगों को, मजबूर लोगों को वो पेंशन न मिले। क्या हमारे नेताओं को ये मालूम है कि वो घोषणा तो कर देते हैं लेकिन आपके पास उसका लाभ नहीं है? एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना चली, संपूर्ण स्वच्छता अभियान, खास करके पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए चली। क्या चला भाई? शौचालय बनाएंगे। मैं आपके घर भेजा था लोगों को सर्वेक्षण करने, और मैं खुद जानता हूं, मेरे ख्याल से मेरे लोकसभा क्षेत्र में एक भी इस योजना के अंतर्गत बना हुआ शौचालय नहीं चलता होगा। है शौचालय आपके यहां? योजना ले गया, बनाया नहीं तो कहां से होगा? ऐसा ही नहीं मिला। 65 वर्ष हो गए हमें कहते हुए कि हम आपको पानी देंगे, शुद्ध पानी पिलाएंगे। तरह तरह की योजनाएं आई। आपके गांव में आपको शुद्ध पानी मिल रहा है पीने को? आजादी के 65 वर्ष के बाद अगर हमारे यहां पानी की सुविधा नहीं है, शौचालय की सुविधा नहीं है, खाने के लिए राशन नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, और फिर यदि हम कहें कि विकास हो गया है, तो इससे खोखला और क्या हो सकता है? क्या हो सकती है इससे खोखली बात? ये हमारे हक की लड़ाई, ये हमारे हक की आवाज है। ये हम लोग कहना चाहते हैं अपने सरकार को कि हम खुश नहीं हैं, हम निराश हैं, धीरे धीरे हम आक्रोश में आ रहे हैं, और आप लोगों से, उन लोगों से गुजारिश है कि वो निगाहें नीचे करें, निगाहें गांव की तरफ करें। जब मेरा लोग विरोध करने थे इस वेदना प्रदर्शन के लिए, तो कहा कि ये सांसद तो दिल्ली में रहते हैं, इनको मालूम नहीं है। मैं कहां रहता हूं मेरे क्षेत्र के लोग भली भांति जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि मैं उनके बीच रहूं, पूर्णिया रहूं, दिल्ली रहूं, पटना रहूं, उनकी भलाई का काम करूंगा। लेकिन ये वो लोग हैं कहने वाले, जो लोग अगर आपके धान के खेत पे खड़े हो जाएं तो आपका धान ही भाग जाएंगे। इन लोगों से सचेत रहिए, इन लोगों से बचिए। अब ये भ्रष्टाचार का मेरी सरकार के पास क्या जवाब है? मेरी सरकार कहती है कि हम कदम उठा रहे हैं, पढ़ने को कभी कभी मिल भी जाता है कि 2-4 अफसरों के कमाए हुए काले धन को जब्त कर लिया गया है। लेकिन क्या वो जब्त करना काफी है? आप में से कितने लोग अंचल पदाधिकारी के पास अपनी जमीन की रसीद कटाने
जाते हैं और चक्कर लगा लगा के नहीं कर सकता, जरा हाथ उठा के बताइए। मेरे मीडिया के बंधुओं, मेरे मीडिया के साथी, आप इनकी आवाज को कैद कीजिए, आप इनकी आवाज को बताइए हमारे नेताओं को कि वो सच नहीं है जो अखबारों में हम पढ़ते हैं, ये सच है, ये सच है, ये सच है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता ने कहा था, और ध्यान से सुनिए, बाबा दादी महात्मा गांधी ने कहा, अगर मुझे एक दिन के लिए भी तानाशाह बना दिया गया तो मैं बिना मुआवजा दिए शराब की दुकानों और कारखानों को बंद कर दूंगा। महात्मा गांधी जी ने कहा, शराब शरीर और आत्मा दोनों को नाश करती है। मैं कैसे जवाब दूं अपने लोगों को कि मेरी ही सरकार ने गांव-गांव में, पंचायत में शराब की दुकान खोल दी, और सुनने को ऐसे भी बयान मिले हैं कि लोग शराब पिएंगे तो राजस्व मिलेगा, टैक्स मिलेगा, और टैक्स से हम साइकिल बांटेंगे। क्या साइकिल बांटने का फायदा और शराब पीने का नुकसान एक जैसा ही है? हाथ उठा के बताइए, शराब की दुकान होनी चाहिए या नहीं? मेरे मीडिया के बंधुओं, मेरे लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचा दीजिए। मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा, मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगा। मैं बार बार कहता हूं, मुझे आदरणीय नीतीश जी और आदरणीय सुशील मोदी जी पे संदेह नहीं, लेकिन उनसे शिकायत है, उन लोगों ने अपने आप को जादूकारों से घिरवा लिया है, जो दिन रात उनके गुणगान करते हैं। मैं इस बार जब यहां घूम रहा था तो लोगों ने चर्चा की कि साहब आपके पूर्णिया में भी एक बंटी और बबली की जोड़ी घूमती है। ये बंटी और बबली की जोड़ी मुख्यमंत्री जी से खास ही नजदीकी बताती है। नजदीक तो हम भी हैं उनके, लेकिन इनकी कोई खास नजदीकी। ये बंटी और बबली की जोड़ी इस जिला में जो ठेकेदारी होती है उसमें हिस्सेदारी चाहिए। पुल बने तो, सड़क बने तो, इमारत बने तो, मनरेगा का काम हो तो। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों ने आपको हर जगह बदनाम करने की साजिश कर ली है। सतर्क रहिए ऐसे लोगों से, यह आपको बदनाम कर रहा है। जनता भोली भाली है, जनता नहीं समझती है। जब आपके नाम का दुरुपयोग होता है तो यह छीटा आप पे जाता है, और यह आपका काम है कि ऐसे लोगों को आप रोकें। पूर्णिया में जमीन की लड़ाई फिर से तेज हो गई है। जमीन की लड़ाई तेज हो गई है। जिन गरीबों के पास जमीन नहीं, मैं 1 मिनट रुक रहा हूं। एक बच्चे के जमीन पे चढ़ जाए, ये निंदनीय है। इसकी खिलाफत होनी चाहिए, किसी को अधिकार नहीं। लेकिन उन मजबूर लोगों को कौन देखेगा जो अपने हाथ में लाल कार्ड लिए, जो अपने हाथ में वो सरकार की घोषणाएं लिए, जिनके माध्यम उनको 3 डिसमिल जमीन मिलना था,
लंडा ऑफिस के चक्कर लगाते हैं, उनसे पैसे ठग लिए जाते हैं, उनको सुनने वाली ये सरकार क्यों अपना काम नहीं करती? लड़का क्यों काम नहीं करती? और काम क्यों नहीं करती है मैं बताता हूं। मुझे अभी किसी ने आके बताया, एक प्रखंड के बारे में एक अंचल पदाधिकारी ने उससे पैसे मांगे। ये जरा दूसरे किस्म का आदमी था, इसने कहा मैं पैसे क्यों दूं, मेरा जायज काम है, ये काम आपको करना चाहिए। तो अंचल पदाधिकारी ने उसे कहा, जाओ जिसके पास जाना है, मैंने अपनी पदस्थापना यहां ऊपर 3 लाख रुपए देकर करवाए हैं, पैसे तो मैं कमाऊंगा। ऊपर किसको दे आया ये पैसे? भगवान को दे आया, ऊपर वाले को दे आया, किसको दे आया? अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी इन बातों को नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? आम चर्चा हो गई कि जिला के पदस्थापना में पैसे लिए जाते हैं। आम चर्चा हो गई है कि थाना नीलाम होता है। आम चर्चा हो गई है कि बिना पैसे दिए एक कदम कोई नहीं बढ़ा सकता। क्या हम इसको सुशासन कह सकते हैं? सुशासन और जंगल राज में क्या अंतर होता है? क्या अंतर होता है सुशासन और जंगल राज में? जंगल राज में कानून व्यवस्था नहीं रहती, जंगल राज में आम लोगों पे अत्याचार होता है, जंगल राज में आम लोगों को दिक्कत होती है अपनी किसी भी काम को करवाने में। मेरी नजर में आज हम लोग इन तीनों चीजों पे पीछे हट रहे हैं, इसलिए समय आ गया है कि मेरी सरकार हमारी गुहार को सुने और इन तंत्र में सुधार लाए। ये वही कलेक्टर, वही कमिश्नर अंग्रेजों के जमाने से चला आ रहा है। आज हिंदुस्तान आजाद हो गया, लेकिन आज भी कलेक्टर साहब और एसपी साहब जो कर देंगे वही होता है। हमने ऊपर से जबरदस्ती लाद दिया, पंचायती राज लाद दिया। पंचायती राज का एक एक वार्ड सदस्य बड़ी मुश्किल से जीतता है, अपने लोगों का विश्वास लेता है, अपने लोगों को कहता है कि वो उसके लिए काम करेगा, लेकिन जीतने के बाद वही वार्ड सदस्य, वही पंचायत समिति सदस्य, कहीं कहीं तो वही मुखिया अगर प्रखंड जाता है तो पहचानना तो दूर, उसे अपमानित किया जाता है। सारा व्यवस्था, सारी व्यवस्था को तोड़ दी गई है। अफसरशाही इतनी हावी, अफसरशाही इतनी हावी कि अभी थोड़े दिन पहले ही मेरे पूर्णिया में एक पदाधिकारी ने एक जनप्रतिनिधि को थप्पड़ मार दिया। ये लोकतंत्र है? ये सुशासन है? कैसे माने इसको सुशासन? कैसे माने कि लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही? इसलिए मैं समझता हूं और दोबारा कह रहा हूं कि आप लोग तैयार हो जाइए कि हमें अपनी आवाज उठाते रहनी पड़ेगी, हमें दबाव बढ़ाते रहना पड़ेगा। हम कभी विभाजित नहीं होंगे और एक साथ मिलकर ये आवाज को इतनी बुलंद करेंगे कि यहां से जो गूंज उठेगी वो पटना ही नहीं दिल्ली तक जाएगी। किसी के खिलाफ कोई आवाज उठाने की है? नहीं। ये हमारी लड़ाई हमारे अपने हक की है। ये हमारी लड़ाई रोटी कपड़ा और मकान की लड़ाई है, शिक्षा सेहत और सम्मान की लड़ाई है। इसमें हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। इस मंच से मैं अपने जनप्रतिनिधियों को एक संदेश देना चाहता हूं, और सिर्फ पूर्णिया नहीं बल्कि जो लोग भी मेरा आवाज कहीं से भी सुने उनके लिए है। मैं गांव के एक सभी मुखियाओं से ये कहूंगा कि वो वहां के
पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर अपने अपने पंचायत का एक श्वेत पत्र तैयार करे। उस श्वेत पत्र में वो अपने पंचायत के जितने भी गरीबों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं उसकी जिक्र करे और ये श्वेत पत्र वो लाकर अपने विधायक को दे और अपने विधायक पर दबाव बनाए कि विधायक उसे प्रकाशित कराकर राज्य सरकार तक पहुंचाए और फिर राज्य सरकार बाध्य होगी कि हमारी बातों को सुनेगी। क्योंकि मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि राज्य सरकार के नेता कहीं न कहीं चाटुकारों से घिर गए हैं, कहीं न कहीं उनकी निगाहें हमसे दूर हो गई हैं और जब तक उनकी निगाहें वापस हम पे नहीं आएगी विकास होना संभव नहीं, इसमें तरक्की होना संभव नहीं, इस भ्रष्टाचार को रोकना संभव नहीं होगा। मैं अंत में आप लोगों से यही कहूंगा, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से भी कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए।